मुस्तफ़ा अल्ताफ आपके सामने मौजूद हूँ पाक बिजनेस टीवी के प्लेटफॉर्म से। इस वक्त हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर में, जहाँ बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी हमारे साथ मौजूद है और हम जानेंगे इनसे कि इस एक्सपो में, इस एग्जीबिशन का कराची एग्जीबिशन 2004 में शुरू हुई। इसके रूह रवा जिनको आज हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पिछले साल भी जब मैं आया था तो मैंने यही बात कही थी कि सिराज कासिम तेली साहब की कमी महसूस हो रही है, इसलिए कि जिस कमरे में, जिस महफिल में सिराज कासिम तेली होते थे तो सबसे ज़्यादा वही नज़र आते थे और वो कमी बिल्कुल हमें महसूस हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं माई कराची इंटरनेशनल एग्जीबिशन में और मेरे साथ मौजूद हैं क्रिएटिव मार्केटिंग के सीईओ अजमत सोमरो साहब। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी, सर आपको क्या लगता है ये जो यहाँ एग्जीबिशन मुनक्किद की गई है तो इसका बिजनेस कम्युनिटी पे और फिर मईशत पे क्या असर पड़ने वाला है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये एग्जीबिशन जो है ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, ट्रेड फेयर है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को 20 साल से करता हुआ आ रहा है। मेरे ख्याल में ये वाली एग्जीबिशन होती है, ये ट्रेड के वाले से हमारे एक्सपोर्ट के बढ़ाने के बड़ा करामात होती है। जाहिर सी बात है, जो इतने ब्रांड्स हैं, कंपनीज आके बैठी हुई हैं तो उनको कोई ना कोई फ़ायदा है तो वो यहाँ पर आ रहे हैं और उनको कोई बेनिफिट हो रहा है तो आ रहे हैं। बहुत सी कंपनीज होती हैं जो सिर्फ इसी एग्जीबिशन में आके पार्टिसिपेट करती हैं, बाकी किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो आउटपुट है इसकी। इस वक्त हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्माइल इंडस्ट्रीज़ का एक यहाँ पर स्टॉल मौजूद है जो कि ग़िज़ा किचन एसेंशियल्स के नाम से है और यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट हम देख रहे हैं जो रोज़मर्रा रूटीन में घरों में यूज़ होते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो माई कराची वालों की यहाँ पर मुनक्किद की गई है एक्सपो सेंटर में और यहाँ मेरे पीछे स्टॉल मौजूद है स्पेक्ट्रम डेवलपमेंट वालों का और मेरे साथ मौजूद हैं उनके CFO अब्दुल्ला लाखानी साहब।
तो मैं उनसे पूछती हूँ कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, ये हाईवे का जो हाईवे सिटी का प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे लॉन्च किया है, मतलब यहाँ पे आपने यहाँ पे इसकी एग्जीबिशन में इसकी जो भी आप मार्केटिंग के हवाले से कुछ हमें भी बताएं, गाइड करें, ताकि देखने वाले लोगों को भी पता चले। स्पेक्ट्रम डेवलपर्स की तरफ से ये प्रोजेक्ट है हाईवे सिटी एग्जीक्यूटिव एनक्लेव। स्पेक्ट्रम डेवलपर्स और लखानी कंस्ट्रक्शन कंपनी दोनों ने आपस में कोलैबोरेट किया है, और जो हाईवे सिटी एग्जीक्यूटिव एनक्लेव एक विजनरी प्रोजेक्ट आ रहा है मेन हाईवे M9 पे, और मुख्तलिफ एमेनिटीज़ के साथ 51 प्लस एमेनिटीज़ है वहाँ पे, और ये एक सिटी विद इन अ सिटी है, अगर मैं इन शॉर्ट अगर बताऊँ। और अगर खुसूसी अगर मैं यहाँ एक्सपो का अगर मैं आपको बताऊँ तो हम यहाँ पे एक खुसूसी आज 3 दिन के लिए लोगों के लिए ऑफर्स लेके आए। और वो ऑफर्स ये हैं कि हमारे कोई भी क्लाइंट अगर इन 3 दिन में अगर हमसे कोई प्लॉट परचेज करता है, मिसाल के तौर पे 120 गज प्लॉट का परचेज करता है, तो उसको हम 60 गज का प्लॉट, 60 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट हम उनको एज अ गिफ्ट उनको हम रिवॉर्ड देंगे। Wow, that's great. यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल जिस तरह के आपको पता है लगे हुए हैं, और मेरे पीछे बिल्कुल आप बैक पे देख सकते हैं इंडोनेशिया का एक स्टॉल मौजूद है। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इस एग्जीबिशन में बहुत मुख्तलिफ कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमद सुफियान, जो कि काउंसिल हैं इकोनॉमिक अफेयर्स के। हाउ आर यू सर? Thank you. I'm fine. Thank you very much. How are you? सर, व्हाट्स your opinion about this exhibition? Is this beneficial? Yeah, this is one of the biggest exhibitions in town, especially in Pakistan as well. And we think this is one of the important event that we have to participate to promote and to increase the awareness of the Pakistani market about Indonesian product. We have, we are showcasing various items of Indonesian export to Pakistan. हम मौजूद हैं ओसाका के स्टॉल पे, और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं शमीम साहब, जो ओसाका के CEO हैं। हम इनसे पूछेंगे, सर आप मुझे बताइएगा, देखिए यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली कराची में बिजली का बहुत बड़ा एक इशू है, लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा मसला है, फिर बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है। तो आप क्या समझते हैं, ये सोलर पैनल का जो एक आजकल एक नया ट्रेंड चला है, तो इससे कुछ असर पड़ रहा है या इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है? इससे रिलेटेड आपको क्या लगता है? बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई यहाँ पे और मेरे ख्यालात सुनने चाहती हैं। आपने जो लफ्ज़ लिया ना, ट्रेंड चल पड़ा है, ये ट्रेंड नहीं है, ये ज़रूरत है। ये हर घर की ज़रूरत है, हर इंडस्ट्री की ज़रूरत है, हर फर्द की ज़रूरत है, क्योंकि हमने जो हशर किया ना इलेक्ट्रिसिटी का, चंद लोगों ने अपना ज़ाती मफाद के लिए IPPs को यहाँ इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने एक लूट मार का बाज़ार गर्म रखा। इतनी महंगी बिजली भेज के बेचारे गरीब आवाम जिसके पास खाने को नहीं होता, उनके इतने महंगे बिजली के जो है ना बिल आ रहे हैं लोगों के। मैं तो कहता हूँ ये जो हुक्मरान है, जो अपने बड़े बड़े रूमों में बैठे हुए हैं, वो आवाम से वोट लेते वक्त तो आते हैं सड़कों पे, वो भी दूर दूर से, लेकिन आवाम जब उनको वोट दे देती है उसके बाद तो आए, पूछे तो आन के कि भाई तुम किस हाल में हो, तुम बिजली के बिल दे रहे हो नहीं दे रहे। तो अब एक गैस थी, आपने गैस भी महंगी कर दी। कोई चीज़ छोड़ी है आपने? किसी चीज़ को आप लोग को नहीं छोड़ा है। बेचारा एक मुलाजिम पेशा तबका, मुलाजिम पेशा इंसान, वो पढ़ाएगा, किराए के मकान देगा, किराया देगा, बच्चों को कपड़े पहनाएगा, या बड़े बड़े बिजली के बिल देगा, या बड़े बड़े गैस के बिल देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सबसे पहले चाइना का शुक्रिया अदा करता हूँ। चाइना शाबाश शाबाश, तुम दुनिया में वाहिद मुल्क हो, तुम ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार करते हो, ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करते हो जो कि एक आम आदमी भी इस्तेमाल कर सकता है। अब आप देखें इस बजट में गवर्नमेंट ने क्या जुल्म किया, इस पर सेल टैक्स नहीं था, आपने पहले 18% इस पर सेल टैक्स लगा दिया। जब हम मुख्तलिफ जगह से हमारी जो लीडरान, हमारी चैम्बर्स, हमारे बिजनेसमैन वगैरह चिल्लाए भाई ये क्या जुल्म हो रहा है, इस जुल्म को ख़त्म करो, तो उन्होंने उस जुल्म को समझते उसको 10% कर दिया। किस लिए 10% किया भाई, इसको सिफर करो।
आप क्या कहेंगे बिन हसन के को आपने यहाँ पर जाहिर सी बात है एग्जीबिशन का आप लोग भी पार्ट है, तो क्या समझते हैं आप आज की एक्सपो में क्या कारकर्दगी रही? देखिए, बिन हसन का खास तौर पे एक्सपो पे एक हमेशा एक दस्तूर रहा है कि लोगों के लिए एक अच्छी और मुनफरिद स्कीम लेके आए। आज से 3 से 4 साल पहले भी इसी एक्सपो में हुसैन मार्केटिंग ने लॉन्च किया था कि प्लॉट आप खरीदें, पैसे हम देंगे। आज बेहद खुश नसीबी और खुश नसीबी के साथ हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि जिन लोगों ने वो प्लॉट लिए, आज हम उनको पोजीशन दे रहे हैं, डेवलप करके उनको उनका प्लॉट दे रहे हैं। तो ये कराची माई कराची एक्सपो एक अच्छी एक्सपो है जिसमें लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, और हमारी भी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो उस वक्त फायदा ना उठा सके इस स्कीम से, बिन हसन ग्रीन सिटी में प्लॉट ना ले सके, वो आए माई कराची एक्सपो को विजिट करें। हॉल नंबर 3 में हम यहाँ बैठे हुए हैं। 0% डाउन पेमेंट पे हम लोगों को लिए लेके आए एक डेवलप सोसाइटी कि ये ना समझे कि आने वाले 3 साल में या 5 साल में डेवलप होगी। हम डेवलप करके लोगों को पोजीशन दे रहे हैं कि आप आए, तामीरात करते जाएं और अपने प्लॉट के एक साथ जमा कराते जाएं, कि लोगों के जहन में ये ना हो कि कोई फ्रॉड है, 5 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा। आज हम उनको उनके प्लॉट पे खड़े होकर उनको डिलीवर कर रहे हैं, उनके मुताबिक जो उनको समझ में आ रहा है, जो उनको पसंद आ रहा है प्लॉट, उनके मुताबिक हम उनको प्लॉट अलॉट कर रहे हैं।